तुम्हारी गैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो पुरुषोत्तम लाल, जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर के उस शैतान को मारो जो पुरुषोत्तम लाल जैसे लोगों में छुपा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल! भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए। आशा को मैंने ही उठवाया था। उस देवी को कोठे पर पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। धनु, मेरे यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। कसूर सारा मेरा है भाई साहब। मैं अपने कमीने भाई की बातों में आ गई। उसने इनका विश्वास प्राप्त करके इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। और एक दिन जब इन्हें मालूम हुआ तो लक्ष्मी! लक्ष्मी! जी? तिजोरी की चाबी दो। क्या बात है? लक्ष्मी, इस तिजोरी में से रुपए और जेवरात कहाँ गए? मैं क्या जानूं? रघु कहाँ है? अपने कमरे में होगा। रघु! जय रघुनंदन। चिल्ला क्यों रहे जीजा जी? रघु, यह सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। 30 लाख रुपए जो है मिल के लिए कर्जा लिया है और मजदूरों की तनख्वाह के लिए 5 लाख बैंक से ओढ़ी ली है। तिजोरी के जेवर और कैश मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे। बेशरम, चोर भी अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करता और तूने अपनी ही बहन के घर में डाका डाला। नहीं लक्ष्मी, ये मौका इस कमीने को कोसने का नहीं, मिल की इज्जत को बचाने का है। मैं इस बंगले को गिरवी रखकर सारे कर्जे चुका दूंगा। नहीं जीजा जी, आप इस बंगले को गिरवी नहीं रख सकते। अपने भविष्य के लिए मैंने इस बंगले को अपने नाम करवा दिया। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चलने दीजिए, चलने दीजिए ना, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और हमें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा। मैंने जरूर कोई पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल गई। ऐसा मत कहिए, आपकी आंखों की रोशनी चली जाने की जिम्मेदार मैं हूं। पाप मैंने किया और सजा आपको भुगतनी पड़ी। पाप? हाँ, मैंने अपने भाई की बातों में आकर अपने हरे भरे संसार में आग लगा दी। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? मैं सच कह रही हूँ। उसी ने रामू काका पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। क्या? और फिर मुझे अंधेरे में रखकर बच्चों को मरवाने की कोशिश की और बेचारी मीनू मुन्ने को लेकर भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मीनू जिंदा है और मेरा बेटा भी? हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी हूँ मैं, नीच हूँ मैं। आप मेरे पति हैं, मुझे मेरे किए की सजा दे दीजिए, गला घोट दीजिए, मेरा मार डालिए मुझे। जिन बेटे बेटी को मैं मरा हुआ समझता था वो आज जिंदा है। अरे तेरा शिबू भी अभी जिंदा है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान है।
सबसे पहले मैं तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा मेरे दोस्त। बहुत दुनिया देख ली, अब तो एक ही उम्मीद लेकर आया हूं कि अपनी बेटी चंदा के हाथ पीले कर दूं। अरे कैसी बात करता है? तेरी बेटी उसी दिन मेरे घर की बहू बन गई थी जिस दिन उसने मेरे पैर छुए थे। आप इंसान नहीं, देवता है भाई साहब। शिव प्रसाद, मैं क्या शिव प्रसाद कहता है? शिबू बनना। शिव। ये लो, अमर भी आ गया। आ बेटे, आ बेटे। ये मेरे दोस्त धनराज हैं, इन्हीं की बेटी से मैंने तुम्हारी शादी की बात पक्की की है। मेरी तरफ क्या देख रहा है? पैर छू उनके। ये आपके दोस्त हैं, मेरे पिता समान हैं। इनके पांव छूना मेरा धर्म है, लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इन्हें वचन दे चुका हूं। मैं भी किसी को वचन दे चुका हूं डैडी। अमर! डैडी, अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसकी जिंदगी की डोर आप किसी भी लड़के के साथ बांध दें और मैं चुपचाप सर झुकाए उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। क्या पागलपन है? लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो एक बार देख तो ले उसको। देखने दिखाने से क्या फायदा डैडी? मैं किसी और से शादी करने का फैसला कर चुका हूं। अमर! अमर, इस खानदान का रिवाज है कि बुजुर्गों के होते हुए बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले नहीं किया करते। जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ, इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो मेरे दोस्त की बेटी, वरना कोई नहीं। देखा लक्ष्मी, दोस्त ने तो दोस्ती निभाई, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। अपनी बदकिस्मती साए की तरह साथ साथ चल रही है। मालिक। कौन? मालिक, आपने पहचाना नहीं मुझे? कौन? रामू? रामू? मालिक, ये आपकी आंखें, ये कब हुआ, कैसे हुआ? मालकिन आप बोलती क्यों नहीं? आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? ये मुंह आपको दिखाने लायक नहीं रामू काका। पुरानी बातों को भूल जाइए मालकिन। मालिक, अरे ये हमारी मीनू बिटिया इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है। नहीं रामू नहीं, ये मीनू नहीं है, ये हमारी छोटी बेटी चंदा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। जीती रहो बेटी। मालिक, तो फिर मीनू और मुन्ना कहाँ हैं? आप बोलते क्यों नहीं मालिक? ठीक तो है ना वो? हाँ रामू काका, लेकिन एक रात की बात है। क्या हुआ? जी वो नहीं मिले, बहुत ढूंढे सेठ जी। नहीं मिले? अच्छा जी अच्छा। अपने दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा ना, सबसे पहले उस हरामी रघुनंदन को ठिकाने पे लाऊंगा मैं। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। चश्मा। आओ बेटी, आओ। आइए मालिक, आइए, संभल के। हाँ। पापा। चलिए, ये सामने झोंपड़ा है। हाँ। मालिक।
आशा, देख कौन आए हैं। अरे बैठिए बैठिए मालिक। मालकिन आप भी बैठिए। बेटी, ये मेरे मालिक हैं। मालिक, ये मेरी मालकिन है, ये इनकी बेटी चंदा। नमस्ते मालिक, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ मालिक, शादी नहीं की लेकिन बिटिया मिल गई। बिटिया, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, मालिक हैं। आज तो गरीब सुदामा की कुटिया में स्वयं भगवान आ गए हैं। नहीं बेटी, रामू तो बीते दिनों की बात कर रहा है। आज तो हम दर बदर की ठोकरें खाते घूमते फिर रहे थे कि रामू की नजर पड़ गई और वो हमें यहाँ ले आया। इसे आप अपना ही घर समझिए पापा। हा? पापा? जी, मुझे आप अपनी ही बेटी समझिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। बहन होकर भाई को गले नहीं लगा सकती, बेटी होकर पिताजी के गले नहीं लग सकती। माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। ऐसी फूटी तकदीर देकर मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? क्यों मुझे जन्म दिया? तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? धनराज, 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 धनराज। अंदाज वंदाज कोई नहीं है, चले जाओ। खाओ, क्या खाओ? हम कुछ नहीं खाएंगे, हम खाना खा के आए हैं। अरे खाने को नहीं, ये जाने को बोल रहे हैं। हाँ, जाने के लिए। क्यों? इसके बाप का घर है क्या? इसके बाप का तो है, ये उसका साला है, वफादार है, जैसे कुत्ता होता है ना। जुत्ता होता है। एक मिनट, कुत्ता, चित्ता, कुत्ता, कुत 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 ठहरो यार, कुत्ता। हाँ, ये वही है। सेठ जी, ये क्या बदतमीजी, निकल जाओ यहाँ से। मैं इसको समझा रहा था, वो कुत्ता होता है ना, कितना वफादार होता है। वो भोगना छोड़ के काटना चालू कर दे तो इतने बड़े बड़े 14 इंजेक्शन पेट में लेने पड़ जाएंगे। जी, बहुत हो गया, अभी निकल जाइए यहाँ से। चलो ठीक है, जाना तो बुरा लग रहा है तो। सेठ जी, ये 20 लाख रुपए का क्या करेंगे? धनराज जी को देने हैं। फेंक देंगे रास्ते में आप। 20 लाख? ये क्या बात? वो क्या है, धनराज जी से मैंने कुछ उधार लिया था, तो 4 लाख इसमें, 16 लाख इसमें वापस करने का था। अब नहीं नहीं, क्या बात? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। मुंह क्या देख रहे हैं? ठंडा ले आओ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बैठिए। क्या बात कर? क्या बात है कि धनराज जी ने सारा कारोबार मेरे नाम करके वो तीरथ धाम चले गए। तीरथ धाम? किसी बॉम्ब की बात कर रहे हैं। बम तो हम लोग मारेंगे, तीरथ धाम गए इनका कल्याण करने के लिए। कल्याण गए हैं? कल्याण गए नहीं है, कल्याण करने के लिए। तू भी कर दे। अच्छा। सेठ जी, काला पैसा है, कैसे भरोसा कर लें? चूना लगा के दे दे। चूना लगा? आपके पास कोई चूना, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? इतना बड़ा हनुमान है, फिर प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? इसको लेके मैं क्या करूं? कागजात की जरूरत है। कागजात, कागजात है ना, कागजात है। आप बैठिए। अरे पगले, ठंडा लाओ। पगले, वो कहाँ गए? इतनी जोर से क्या चिल्लाता है? आपके कान में मशीन नहीं है ना? इधर कान, कान। हाँ, इधर है ना। अरे आपको इधर भी एक कान है? ये घर में भी है, कार में भी एक है। ठीक है, ठीक है। ये कागजात है। ये इनकी जात है, नहीं कागजात है। बेईमानी से बराबर लिखा हुआ है ना? लिखा है, लिखा है बराबर है। तो अभी दे दे, अभी देते हैं। जल्दी कर, निकाल। ये क्या है? ये वनडे इंटरनेशनल है। पहला विकेट, ये दूसरी विकेट, तीसरी विकेट। ये बैट ऐसे मैं बैटिंग करूंगा। हाँ, अभी से शुरू होता है। इधर तू गवास कर। कौन सा कर? कुछ भी कर। हाँ, ये बम्पर। तू क्या करेगा? कर दे सिक्सर। जल्दी कर। दे सिक्सर। सुरेश, मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं, क्यों? हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? क्यों पाप चढ़ाती हो मुझ पे? हाँ? मैं धोता हूं। मालिक। अरे रामू, रामू, ये अनमोल हीरा कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसा है मालिक,
भगवान को मुझ पर दया आ गई और इस अनमोल हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। क्या बेटी, मालिक के लिए खाना लगा दे। जी। और हाँ सुन, वो अंडों की भुर्जी जरूर बनाना। मालिक बचपन से उसके बगैर खाना नहीं खाते हैं। जा जल्दी जा। रामू, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बताने के लायक कुछ है ही नहीं मालिक। जेल से छूटने के बाद फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ आकर ड्राइवर की नौकरी कर ली। वो एक सेठ हैं, लाला शिव प्रसाद। हाँ? कहीं वो अग्रवाल कानपुर वाले तो नहीं है? जी हाँ, वही मालिक। आप कैसे जानते हैं उन्हें? अरे उन्हीं के पास तो हम लोग आए थे। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे के साथ चंदा के रिश्ते की बात पक्की हो चुकी थी। आज जो मेरी हालत है उसकी परवाह न करके शिव प्रसाद चंदा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। वो किसी और से प्यार करता है। सब तकदीर का दोष है रामू काका। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मालिक, सही बात तो ये है कि वो... क्या रामू काका? मालिक, सही बात तो यह है कि भगवान क्या करता है वही जाने। बेटी, खाना खिलाओ। नंदू, मेरी दीदी को कहीं देखा? नहीं तो। हाँ बेटी, पता नहीं मेरे साले रघुनंदन ने क्या चक्कर चला है कि मेरी बेटी को अपने नन्हे मुन्ने भाई को लेकर घर से निकलना पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी, तेरी तरह। बेटी तो पराई अमानत होती है, माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। मगर बेटा, आज अगर बेटा साथ होता तो उस अंधे का सहारा बन जाता। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चंदा की शादी हो जाए।